अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप इसको करिए, या इसको कंटिन्यू किया जा सकता है? कंटिन्यू मतलब ये एक वन टाइम प्रोसेस है, एक जर्नी है, एक बार आपने कर ली फिर आप धीरे धीरे उसके चेंजेस देखेंगे। ओके। मतलब मैं क्या, मतलब इतना मैं तो सुन के, मैं अब जब मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, चीज़ें इतनी ज़्यादा लोगों के, आपने जितने एग्जाम्पल बताए हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही लोगों की लाइफ में, और मतलब केवल घर अरेंज करने से या अपनी वार्डरोब अरेंज करने से अगर आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस ले पा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स एक्चुअली वेरी गुड। क्योंकि क्योंकि आप देखिए ये ऐसा क्यों होता है, हम्म। आपका जो एनवायरनमेंट है हम्म। वो कहीं ना कहीं आपके खुद का या आपके स्टेट ऑफ माइंड का ही रिफ्लेक्शन है। ओके। तो आप अपनी चीजों को किस तरह से रख रहे हैं वो आपके स्टेट ऑफ माइंड बताता है। इसीलिए शायद जो माइंड के डॉक्टर्स होते हैं वो अधिकतर पेशेंट्स को बोलते हैं कि थोड़ा सा हवा पानी अपना चेंज करो। तो हवा पानी आप घर के बाहर जाके भी चेंज कर सकते हो और घर के अंदर भी आप चेंज कर सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने बाहर बाहर से चीजें अच्छी हैं लेकिन जी। वार्डरोब के अंदर सब सामान भर दिया तो चलता है, बट नहीं, आपका समय तो बचेगा ही बचेगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये प्रोसेस करने के बाद उन्होंने बोला, स्पेशली लेडीज की बात कर रही हूँ जी। मैं, कि उन्होंने बोला कि मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने अगले 1 साल तक अपने कपड़े नहीं रिपीट करे और ना ही कोई नया सामान खरीदा, क्योंकि ओके। हर एक चीज इतनी वेल ऑर्गेनाइज थी, दिख रही थी, तो उनको याद भी रहा कि मेरे पास इतनी चीजें हैं। मतलब लोग रख रख के भूल जाते हैं। हाँ, और इसी तरह से घरों में नहीं, मैंने ऑफिस का आपको एग्जांपल दिया, जी। वेयर हाउसेस में मैंने बताया, अच्छा। वेयर हाउसेस में भी ये होता है। वेयर हाउसेस में क्या काम, वहाँ तो वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है। मैं वेयर हाउस का ही एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जी। किस तरह से ये से देखने में छोटा सा सिंपल सा हाँ। प्रोसेस आपको लाखों और करोड़ों का फायदा दे सकता है। करोड़ों का फायदा। डी क्लिटरिंग। सो एक वेयरहाउस ओनर थे, जी। उनका बहुत सारा सामान जो है वेयरहाउस में पड़ा हुआ था, और वो करीब 2 करोड़ के आसपास का और सामान ऑर्डर करने जा रहे थे, ये अच्छा। सोच के कि उनके पास वो मटेरियल अब अवेलेबल नहीं है। ओके। जब हम लोग ने उनका वेयरहाउस ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद प्रॉपरली सिस्टमेटिक हर एक चीज़ को अरेंज किया, उनके पास लगभग 5 करोड़ का सेम मटेरियल वेयरहाउस में और मिल गया। अच्छा। यानी कि उनकी कितनी कॉस्टिंग बच गई। तो बिल्कुल। वेयरहाउस में इसका बहुत बड़ा यूज़ है, अच्छा, क्योंकि मतलब वो वेस्ट पड़ा हुआ था, लोगों को पता ही नहीं था कि ये सामान पड़ा हाँ, हुआ है हमारे तो पास। वेयरहाउस में आपके वेस्टेज एलिमिनेट हो जाती है कि कितने ऐसे आइटम, ये तो चलिए वैसे आइटम हो गए जो आपके लंबे लंबे समय तक चल सकते हैं। अगर जी। कोई पेरिशेबल आइटम्स हैं और अगर आप वो रख के भूल गए या वो प्रॉपर एग्जैक्टली। जगह पे नहीं है, तो आपका कितना वेस्टेज हो सकता है। तो इस कैसे इसको, जैसे मान लीजिए वेयर हाउस का आपने बताया, अब ऐसे लोगों के अलग अलग बिजनेसेस हैं, मेरे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो यहाँ पर मैं कैसे चीज़ों को सेग्रीगेट करके और उनको याद रख सकता हूँ कि ये सामान मेरे पास है? देखिए, इसका सिंपल एक प्रोसेस है जो 4-5 स्टेप्स का है, मैं जी। बताती हूँ। जी। पहला मैंने बताया, सब चीज़ आपको सामने सामने रखनी है। निकालनी है, ठीक है। ठीक है। देन डी क्लटर, ओके। एक बार आपने डी क्लटर कर दिया फिर आप ऑर्गेनाइजिंग पर आए। ओके। जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप चीज़ों को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट यानी कि उनको कैटेगरी वाइज एक साथ रख लेंगे। ठीक है। कैटेगरी वाइज मतलब सिमिलर आइटम्स टुगेदर, जो एक से ओके। आइटम्स हैं उनको एक साथ कैटेगरी वाइज बनाकर रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप उनको कंपार्टमेंटलाइज करेंगे, यानी कि उनको कंपार्टमेंट्स में रखेंगे, एक पैक्ड उसमें रखेंगे जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हो तो बिखरे नहीं, देखने में भी अच्छी लगे और एक साथ रहे। और ओके। लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है लेबलिंग करना, यानी लेबलिंग। कि हर एक चीज़ को लेबल लगाएं, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो या वेयर हाउस में हो। क्यों? क्योंकि आप एक नया सिस्टम सेट कर रहे हैं राइट। और आपके ब्रेन को कोई भी नई चीज़ आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। अगर आप लेबल नहीं लगाएंगे तो थोड़े समय बाद आप भूल जाएंगे और आप वापस
बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे जहाँ थे। ओके। लेकिन वो करने के बाद अगर आपने 15 दिन तक ये मेंटेन कर लिया जी। तो आप आगे उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन रखेंगे। ये तो फिजिकल डिक्लेटर हो गया। अब आज की डेट में ना देखिए, फिजिकल तो चीज़ें लोगों के पास बहुत कम रह गई हैं। अब आज की डेट में तो लोगों के पास केवल फ़ोन रहता है। तो फ़ोन को कैसे हम लोग डीक्लटर कर सकते हैं अपने, जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाए? क्योंकि ऐसा लोगों को लग रहा है कि फ़ोन ने हमारी लाइफ को इजी कर दिया है, लेकिन उसने और ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। तो फ़ोन का कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट है कि फ़ोन को कैसे डीक्लटर किया जा सकता ये है? सेम जो कॉन्सेप्ट है ना, जी। ये हर एक जगह अप्लाई होता है। ओके। यानी कि डीक्लटर, सॉर्ट एंड देन ऑर्गेनाइज। ओके। ऑर्गेनाइज करना अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है। तो इसी तरह से फोन और डिजिटल लाइफ को भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फ़ोन हो गया, मेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गई। फोन, मेल्स, गूगल ड्राइव्स, आपके कंप्यूटर पे जो है बहुत सारी फाइल्स होती हैं। राइट। कितनी सारी आप अननेम्ड फाइल सेव कर लेते हैं जो न्यू आपको फोल्डर, पता नहीं है न्यू न्यू फोल्डर फोल्डर 1, के न्यू नाम फोल्डर से। 2, न्यू फोल्डर 3। हाँ, उसके अंदर क्या है, लेकिन हाँ, इसके लिए डिजिटल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है ओके। और आपको इसके लिए एक फिक्स शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि एक दिन में बैठकर हम डिजिटल डीक्लटरिंग कर लें या फोटो को कर लें, तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मे बी पीरियोडिकली आप कब कब वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो ठीक है। आप मे बी हफ्ते में एक बार या 10-15 दिन में एक बार या महीने में एक बार ऐसा डिसाइड करके, ऑफ कोर्स इसका भी प्रोसेस है। अच्छा। इसमें भी कैटेगरी वाइज आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली फंडामेंटल सेम है, खाली उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग एरियाज में होता है। इस पे लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि अगर किसी को डीक्लटर सीखना है तो मतलब मिनिमम कितने टाइम का कोर्स है? मिनिमम कितने टाइम का कोर्स है जो उस पे वो सीख सकता है? देखिए, अगर आपको खुद के लिए जी। मतलब अपनी लाइफ में हाँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीखना है तो हमारा 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक का प्रोग्राम है, ओके। जिसको आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और ठीक है। बाकायदा 1-to-1 सेशंस के थ्रू इम्प्लीमेंटेशंस होता है। ठीक है। अगर आपको इसको एज अ बिजनेस सीखना है कि कैसे आप उसको मतलब डोमेन नॉलेज भी लेके आए और फिर बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन भी लाएं, जी। तो उसका हमारा 3 to 4 मंथ्स का प्रोग्राम है। ओके। तो इस पे आप बेसिकली आप लोग सिखाएंगे कि कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा अलग अलग फील्ड में, घर के उसको, लिए। हाँ, उसको हम डिफरेंट एरियाज में आप कैसे चूज कर सकते हो, उसमें से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी नीश सेलेक्ट कर सकते हो। ओके। और फिर हम उसमें आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, जहाँ पर आप अगर आप बॉम्बे में बेस्ड है या दिल्ली वगैरह में, तो आप उसमें फिजिकल हमारे संग प्रोजेक्ट्स पे वर्क करके प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लेंगे, ओके। तब आपको ये सर्टिफिकेशन अवार्ड होता है। मैक्सिमम कितना पैसा इस पे आपने अभी तक चार्ज किया है किसी भी क्लाइंट से? मैंने बताया ना कि मैंने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट से अप्रोक्सीमेटली 3 दिन का मैंने 1,50,000 चार्ज किया 3 दिन का 1,50,000? वो क्लाइंट ने वो पैसा आपको पे किया? था। हाँ, तो हम लोग क्लाइंट से हमारा मतलब पॉलिसीज ऐसी हैं, हम लोग जी। एडवांस पेमेंट लेते हैं ओके। 50% एंड 50% ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके। मतलब बहुत पैसा है इस फील्ड में, लोग डेफिनेटली। पैसा कमा रहे हैं। देखिए, पैसा सब जगह है, जी। आपको अपॉर्चुनिटी और वो गैप लाना चाहिए, और ये बहुत राइट टाइम है इस इंडस्ट्री में एंटर करने का। ओके। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया में इसकी जस्ट शुरुआत हुई है। अच्छा। हाँ, इंडिया में क्योंकि मैंने ही बहुत पहली बार सुना। तो अभी इंडिया में कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं आया है इस फील्ड में उतरा कि जो इसके कोर्सेज लेके आएगा। करेक्ट, और हो करेक्ट। सकता है फ्यूचर में ये भी आ जाए। हाँ, 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 डेफिनेटली, और जब ये आएगा तब इस पे शायद शायद जॉब रोल्स बढ़ेंगे फिर। डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि स्पेस की तो मार है। क्रंच है ही, राइट, मारामारी है राइट। ही इंडिया बिल्कुल। में। तो अगर आपको कोई बताए ऐसी चीज जहां पर आप उतनी ही स्पेस में ज्यादा सामान स्टोर कर सकें, तो आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ बचा रहे हैं ना, पैसा। राइट।